आज हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल जो इक्वेशंस होता है, कितना टाइप का होता है, केमिकल जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। और सब इम्पोर्टेंट बात है इसमें क्या है, वो कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल इक्वेशंस के लिए कितना इजी, बहुत सारा तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा कि बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो इसमें से दो टेक्निक हम सिखा देंगे तो तुम कोई भी जो इक्वेशंस है वो जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, जो व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, केमिकल इक्वेशन है एक जो केमिकल रिएक्शंस जो होता है, केमिकल जो रिएक्शंस होता है उसका ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या सिंबल और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लाइक कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंबल मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का हम लोग मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो ये हो गया फॉर्मूला। फिर ये दोनों रिएक्शंस करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन गया केमिकल इक्वेशंस। तो इसमें ये क्या है, सिंबल है, ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका जो एरो है, एरो का जो लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है, एरो का जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एंड एरो के राइट हैंड साइड में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट्स क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होगा उसके बाद जो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अगर केमिकल इक्वेशंस जो है इसके हम लोग स्टेट अगर लिखना चाहते हैं तो जो जो स्टेट में है, अगर कार्बन को लिखें तो एस लिखेंगे, एस मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो मिलता है वो गैसीय स्टेट में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसीय स्टेट में मिलेगा। ऐसे करके भी हम लोग इसको पास में स्टेट लिख सकते हैं, ठीक है। और जो गैस होगा तो उसको हम लोग अपवर्ड एरो डाल देंगे, ठीक है, तो वो गैस के होके ऊपर चला जाएगा। ऐसे करके हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस है इसको हम लोग कैसे वर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड इक्वेशंस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो देखें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अगर इक्वेशंस लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द वर्ड इक्वेशंस, अगर ऐसे करके लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। बहुत इजी है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे को क्यों हम लोग को इक्वेशन जो है बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस क्यों करना है, ये वाला जो क्वेश्चंस है ये वाला बहुत मतलब बार आ चुका है और ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में कि क्यों हम लोग को बैलेंस करना है। तो ड्यू टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, ये हम लोग को बोलता है, क्या बोलता है कि आफ्टर रिएक्शंस एंड बिफोर रिएक्शंस मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके चलते दोनों तरफ जो मास जो है उसको इक्वल करने से हम लोग को एक बैलेंस इक्वेशन मिलेगा। तो बैलेंस इक्वेशन करने से पहले जो करना है, दो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो दोनों का एटम नंबर सेम करना है, ठीक है। तो एटम नंबर सेम कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। तो हम लोग फर्स्ट एक इक्वेशन ले रहे हैं, इसको दो टेक्निक होगा, बहुत सा इजी टेक्निक है, ये वाला देखना है कैसे हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहला वाला सबसे छोटा इक्वेशंस ले रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशंस है दिस इज कॉल्ड द स्केलेटन ऑफ इक्वेशंस। स्केलेटन ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, अनबैलेंस्ड कंडीशंस में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों
तरफ एटॉम नंबर को सेम करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो टेक्निक हम लोग सीखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो कैसे, पहले जो है रिएक्टेंट का जो एटम है ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का जो एटम है उसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो अब जो है दोनों तरफ कितना कितना एटम है ये वाला हम लोग देखेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम। ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम। इधर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना एटम है, 2, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब जो करना है कि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है लेकिन ऑक्सीजन है नहीं, तो इधर ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई करने से एक्चुअली हम लोग बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंपाउंड है, तो इसके चलते हम लोग कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई करने से इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है 2 से 4 हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके 2 था इसको क्रॉस करो, फिर इधर 4 लिखो, ठीक है। तो अब जो है ये 4 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में 2 है, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके हम लोगों को देखो ये 4, ये भी 4, ये 2, ये भी 2, तो बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। अब जो है इसको ऐसे करके लिख दो, अगर 2 तरफ बैलेंस हो जा रहा है तो हम लोग इक्वल सिंबल यूज करेंगे कि इक्वेशंस बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल बोलेंगे। और दूसरा जो टेक्निक देखना है बहुत सा इजी टेक्निक है, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। पहले जो दूसरा टेक्निक सीखने वाले हैं बहुत सा इजी टेक्निक है, थोड़ा ठीक से देख लो। ये लोग ये जो टेक्निक है ये टेक्निक को हम लोग क्या बोलेंगे कि ABCD मेथड, ठीक है, ABCD मेथड। तो इसमें क्या है, हम लोग 2 साइड में क्या करते हैं एटॉम नंबर को ही सेम करते हैं ना, तो क्या हो गया इसमें A, इसको B, इसको C लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तो अब क्या करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो अब हम 2 जो हाइड्रोजन है इसको इक्वेशन करके लिखते हैं 2A। हाइड्रोजन देखो इधर 2 है तो इधर ये कितना नंबर है हम लोग को तो मालूम नहीं है, तो इसके चलते इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2A बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वल दो, फिर देखो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, ये भी 2 ही है और इसके साथ C मल्टीप्लाई है। अब देखना है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है देखो 2B बन जाएगा, किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, राइट। फिर ये वाला राइट हैंड साइड में जो है खाली C है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। अब ये जो बन गया एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने से हम लोगों को इसका एटॉम नंबर और मॉलिक्यूल नंबर निकल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये भी इजी टेक्निक है। तो दोनों और 3 अगर इक्वेशन निकल रहा है तो इसमें कौन सा ABC में कौन सा चीज सबसे कॉमन है, देखो तो C दोनों में ही है तो C को 1 पकड़ लो, ठीक है। तो ऐसे करके C अगर 1 है तो A भी 1 बन जाएगा और B जो है C 1 है तो B 1/2 हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन था स्केलेटल इक्वेशन, इसको फिर लिखो इधर H2 + O2 H2O, ठीक है। तो इसको देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये वाला जो बीच में है ये 2 है। एक्चुअली हम लोग जो है इक्वेशन ऐसे करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो है ऐसे करके हम लोग इक्वेशंस नहीं लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग की इक्वेशंस क्या आ रहा है ये, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको इक्वल सिंबल डाल दो, बस हो गया। तो ये जो मेथड है सबसे इजी मेथड है, खाली थोड़ा इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के हम लोग को सॉल्व करना है, जो कॉमन रहेगा उसको खाली 1 पकड़ना है, बाकी सब वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल्स दिस वन एंड स्टार्ट टू बैलेंस हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें क्या है Fe भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इधर क्या है Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो Fe का नंबर 1,
हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। आयरन का इधर कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है सॉरी हाइड्रोजन का 2 और जो ऑक्सीजन है ये 3 बन गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले हम लोग आयरन को बैलेंस कर रहे हैं तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 2 लिख रहे हैं। फिर देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस है तो ऑक्सीजन है नहीं, तो इसको 3 मल्टीप्लाई करो तो इधर 3 मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लिखने से ये 2 रहेगा नहीं। ठीक है, तो इधर 6 हो जा रहा है, तो 6 होने से ये भी कितना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई रहती है इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो अब जो सब बन गया ना, सब इक्वल एटम बन गया। ठीक, तो इसके चलते ये वाला सब 6 हो रहा है, तो इधर ये जो इक्वेशन है फिर से लिखना है और इक्वल देखेंगे ये वाला। तो ये क्या करना है, ए बी सी एंड डी पकड़ना है। ठीक है, तो जितना आप देखो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसका क्या करना है, आयरन तो इधर है ए क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर कितना है 2C, हाइड्रोजन जो है 2B इक्वल्स टू 2D, आयरन अब ऑक्सीजन जो बचा है B इक्वल्स टू कितना हो रहा है 3C। तो मेनली देखो सब 2 ही है। अब क्या करना है, किसी को भी 1 पकड़ लो, C को हम 1 पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो C को 1 पकड़ने से ये कितना आ जाएगा 2। अगर ये 2 है तो इधर से देखो B कितना आ जाएगा, C को 1 पकड़ने से C 3 हो जाएगा। अगर B 3 है तो ये D कितना आ जाएगा, D भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके फिर जो इक्वेशन है ये लिखना है। तो A का वैल्यू आ गया 2, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 1 और D का वैल्यू 3। तो ये बन गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ABCD मेथड और हीट एंड ट्रायल मेथड डाल के कोई भी इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केलेटन इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 नंबर जो है हीट एंड ट्रायल ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन है फिर हाइड्रोजन है, इधर देखो फिर नाइट्रोजन है इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इधर कितना एटम है इधर कितना एटम है, तो वहाँ इधर 2 है इधर भी 2 है, ये कितना है 1 ये 3 है। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन जो एटम है वो भी इक्वल है नहीं और हाइड्रोजन जो है वो भी इक्वल है नहीं, तो पहले नाइट्रोजन को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 3 होगा नहीं, इसके बदले ये हो गया 6। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन तो बैलेंस हुआ है लेकिन हाइड्रोजन इधर 6 है इधर 2 है, तो इधर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करने से ये भी 6 हो जाएगा, तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम लोग को फिर इक्वेशंस लिखना है बैलेंस्ड वाला, फिर इक्वल सिंबल डाल देना है, बस हो गया बैलेंस। ठीक है, ऐसे करके हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड भी दे सकते हैं। ठीक, और दूसरा वाला जो है ABCD, देखो इसको क्या पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर ABC पकड़ लेंगे, तो ये क्या हो गया नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इसको देखो हम लोग क्या लिखेंगे 2A इक्वल्स टू C, और ये वाला जो है 2B इक्वल्स टू 3C। तो अब दोनों में से तो C कॉमन है ना, तो C को 1 पकड़ रहे हैं, तो C 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और B कितना हो जाएगा 3/2। तो फिर ये वाला इक्वेशन हम लोग को एक बार लिखना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड NH3। तो A का वैल्यू कितना है 1/2, B का वैल्यू 3/2 और ये C1। तो अब हम लोग क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नाइट्रोजन 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बैलेंस करते हैं